जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलनूर इस्लामिज़म में आप सबका खुशामदीद। एक दिन खलीफा बगदाद अबू जाफर मंसूर अपने तख्ते शाही पर इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज के साथ बैठा था और एक मक्खी बार बार उसकी नाक पर बैठती रही। वो बार बार उड़ाता रहा और जब तंग आ गया तो उसने झुल्ला कर इब्ने सुलेमान मंसर से पूछा कि आखिर मक्खी पैदा करने की खुदा को क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में इब्ने सुलेमान ने इंतहाई जबरदस्त जवाब दिया, जिस जवाब को सुनकर खलीफा मंसूर हैरत से इब्ने सुलेमान का मुंह तकने लगा। दोस्तों, आपके जहन में भी अक्सर ये सवाल आता होगा कि खुदा ने मक्खी को आखिर क्यों पैदा किया, इसका क्या मकसद है। वो मक्खी जो इंसान को बार बार तंग करती है, आखिर इसे पैदा करने में अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी। क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हर चीज़ का एक ख़ास मकसद है और अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बगैर मकसद के इस कायनात में नहीं भेजा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब इब्ने सुलेमान के इस जवाब से मिल जाता है जो उन्होंने खलीफा मंसूर को दिया था। उनके इस सवाल का जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कयाम के वाक़े से जाकर जुड़ता है, जिसे सुनकर इंसान दंग रह जाता है कि अल्लाह ताला की हिकमत किस तरह से हर चीज में छुपी हुई है, जिसे देखकर अल्लाह ताला की जात को, अल्लाह ताला की शान को इंसान सलाम करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे, तो जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। खलीफा मंसूर ने इब्ने सुलेमान से जब ये सवाल पूछा कि आखिर मक्खी पैदा करने की खुदा को क्या जरूरत थी, तो इस हक गो आलिम हक्कानी ने बरजस्ता जवाब दिया कि खालिक आलिम ने मुतकब्बरों का गरूर घमंड तोड़ने के लिए मक्खी को पैदा फरमाया। खलीफा मंसूर ये जवाब सुनकर खामोश रह गया और हैरत से इब्ने सुलेमान का मुंह तकने लगा। दोस्तों, यहाँ मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का वाक़या बयान करती हूँ, जिसने मक्खी से तंग आकर यही सवाल पूछा था, जिससे पता चलता है कि बेशक अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ में अपनी निशानियों को इंसान के लिए पोशीदा कर रखा है, ताकि इंसान अपनी औकात जान सके और अपने खालिक व मालिक को पहचान सके। लेकिन अफसोस, इंसान नुकसान में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कयाम आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से आया तो बड़ा ही सपूत और पूरे कबीले की हिफाजत करता था। तो जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त गुजरा, उसमें तकब्बुर आ गया और वो खुद को अजीम और आला समझता था। वो ये मानता था कि मैं जिस चीज को चाहूँ तोड़ सकता हूँ, मुझसे ताकतवर इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हजरत आदम ने इस बात को देखकर अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी दुआ के सदके तूने मुझे इतना ताकतवर बेटा अता किया, लेकिन वो गरूर करता है, तकब्बुर करता है। ऐ मेरे अल्लाह, तू किसी ऐसी चीज को पैदा कर जो इसको ये मालूम करवाए कि इसकी औकात कुछ नहीं है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने मक्खी को पैदा किया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कयाम सोता तो वो मक्खी उसके चेहरे पर बैठ जाया करती थी और कयाम को परेशान करती थी, और उसको मारने की कोशिश वो जब करता तो उसका अपना ही हाथ अपने चेहरे पर लगता था और वो सोया हुआ उठ जाता था और परेशान हो जाता था। तो ये देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहने लगे, ऐ कयाम, तू इतना ताकतवर होते हुए भी इस मक्खी पर अपना इख्तियार नहीं रखता, तो सोच, इतनी बड़ी कायनात पर जो इख्तियार रखता है वो कितना ताकतवर होगा। तो जैसे ही कयाम ने इस बात को समझा तो उसने अपने तकब्बुर से तौबा कर ली। दोस्तों, यहाँ ये बात समझने वाली है कि अल्लाह की पैदा करदा हर चीज़ इंसानों के लिए राह हिदायत का जरिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी ताकत और बड़ाई याद दिलाने के लिए कुछ चीज़ें इस कायनात में पैदा कर रखी हैं, जिसको देखकर इंसान बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात और ताकत का दम भरता है और बेइख्तियार ये कहता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात सबसे आला व अफजल है।